नमस्कार, आप देख रहे हैं मर्दर बुलेटिन। राजस्थान के 6 जिलों में चुनाव होने के बाद में पंचायत समिति प्रधान और प्रमुख अब अपनी सीटों पे जहां काबिज हो गए, वहीं आप देख सकते हैं मेरे पीछे कार्यकर्ताओं का जो है हुजूम देख सकते हो। यहाँ फूल मालाएं पहनाई जा रही है तो जश्न हो रहा है, क्योंकि ये जश्न जो है वो अपने मुखिया का है, अपने प्रधान का है। महज 21 साल की उम्र में मौजमाबाद पंचायत समिति से एक महिला प्रधान उगंता देवी को चुना है यहाँ की जनता ने, यहाँ के मुखिया ने। तो इनसे हम जानेंगे कि क्या यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं और क्या जनता से जो आपने वादे किए हैं वो आने वाले 5 साल के कार्यकाल में पूरा करेंगे। तो प्रधान जी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। मैं उगंता शुक्रिया, मौजमाबाद पंचायत समिति का प्रधान के रूप में जो मुद्दे हैं, जो मौजमाबाद पंचायत समिति के प्रमुख समस्या, जैसे सड़कें, बिजली, नालियाँ, स्वास्थ्य, ऐसी समस्याओं को मैं मिटाने का पूरा प्रयास करूँगी। उगंता देवी जी, जैसे एक महिला प्रधान जनता ने आपको चुना है, तो कहीं न कहीं जो महिलाएं हैं वो बड़ी आपसे उम्मीदें रखती है। बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या मुख्य प्राथमिकता रहेगी? मैं खुद महिला हूँ, मुझे महिला को प्रधान तक लेके आई है, तो मैं महिला के लिए और बालिकाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जो बालिकाएँ वंचित शिक्षा से, उन्हें शिक्षा ग्रहण कराने के प्रयास करूँगी। ऐसे महिलाएँ हैं वो जो बेरोज़गार है, उनको मजदूर दिलाने के प्रयास करूँगी। ऐसी बहुत समस्या है जिनके मैं उनके साथ हूँ। जैसे अभी स्टडी आपकी शुरू है और आगे जैसे अभी 5 साल की जनता ने आपको मौका दिया सेवा करने का, तो क्या आगे स्टडी जारी रहेगी या फिर इस सीट पर रहकर जनता की सेवा करेंगे? मैं इस सीट पर रहकर भी जनता की सेवा करूँगी और आगे भी जनता की सेवा करूँगी। प्रधान जी, अगर बात करें भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखो, भ्रष्टाचार के बारे में इतना जानती नहीं हूँ, पर भ्रष्टाचार को मिटाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो ये थे युवा प्रधान उगंता देवी। जनता को इन्होंने ये संदेश दिया है कि 5 साल में जनता की हर सेवाओं का है वो सीधा लाभ दिलाएंगे। और हमारे साथ मौजमाबाद टाइगर के नाम से मशहूर सुवालाल जी गुज्जर हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, मौजमाबाद से सरपंच रहे हैं, वह दूदू पंचायत समिति से सरपंच यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं और लगातार राजनीति में सक्रिय भूमिका रहती है। अगर चुनाव चाहे एमएलए का हो या एमपी का हो, इनकी भूमिका जो है वो हमेशा ही एक टाइगर के रूप में रहती है। तो इनसे जानेंगे, सर क्या भूमिका रही इस चुनाव में आपकी? सर, सबसे पहले तो आप मेरे मीडिया के दोस्त हो। मैं शुरू से ही आप लोगों के सामने धरने प्रदर्शन करता रहा हूँ, पार्टी के साथ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया आज मेरे पुराने दोस्त और पुराने हमेशा आशीर्वाद रखने वाले आप लोग हमारे यहाँ आए और हमारी जो आज जीत की खुशी में जहाँ हम कोई प्रोग्राम आए हैं वहाँ आपको मिलने का आप लोगों के लिए है। आपकी बहुत ही हमेशा मीडिया की मेरे पे इतना आशीर्वाद रहता है कि सच्चाई के जो भी काम मैं धरना प्रदर्शन करता हूँ तो उसको सबसे पहले जनता के सामने आप रखते हो, इसलिए आप सबसे पहले धन्यवाद के पात्र आप लोग। सुवालाल जी, अगर मौजमाबाद की बात करें तो सुपड़ा ही साफ कर दिया, मात्र 2 सीटों पर आपने कांग्रेस को सल्टा दिया। किस प्रकार से जो है ये पूरा आपने ग्राउंड तैयार किया, किस प्रकार की समीकरण? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें सबसे पहले हमारी भूमिका रही है यहाँ के हमारे स्थानीय पूर्व विधायक भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब और हमारे जो मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, उनकी एक रूपरेखा तैयार करके हमने, आप तो मौजमाबाद की बात करते हो, मैं कहना चाहता हूं कि हमने तो पूरा विधानसभा का ही सुपड़ा साफ कर दिया, दूदू विधानसभा का। बाकी रही बात किन्हीं कारणों से एक कोई आदमी ऐसा व्यक्ति हो गया नहीं, आप देखोगे कि दूदू से लेके मौजमाबाद से लेके फागी से लेके माधोराजपुरा तक, जिसमें 2 पंचायत समिति नहीं बनी है। एक तरह से आप खुद ही देख रहे हो कि सुपड़ा साफ भी हो चुका है पूरा। कांग्रेस का इनकी जो योजनाएं थी, जो कार्यशैली थी, जो भाषाएं थी, जो झूठे आश्वासन देते थे, उसको जनता ने निकारा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है। और हम लोगों को बहुत ही अच्छे वोट है और भारी वोटों से पूरी हर पंचायत समिति में जो 3 पंचायत समिति हमारी आती है उसमें सबको हमारा बोर्ड बनाया है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो उससे जनता असंतुष्ट दिखाई दे रही है, तभी जाके है जो वो भाजपा का जो है जनता ने दामन थामा है। नहीं, मैं आपसे मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता तो पहले ही तत्व पे खड़ी थी पिछली बार भी। किन्हीं कारण से हमारा एक कोई ऐसा चुनाव में साथी दूसरी बोतल से खड़ा हो गया नहीं, हम उस टाइम में भी चुनाव जीते हुए थे। और यहाँ का जो विधायक है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुका है, उनके कारनामों से, उसकी कार्यशैली से, उसकी भाषा से जनता ने मुंह तोड़ के इस बार जवाब दिया है और बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है, जो उसको 2 सीट पे लाके रख दिया, 17 में से 2 सीट पे लाके रख दिया। सुवालाल जी, उगंती देवी जी प्रधान आपके साथ मौजूद है, क्या आप इनसे उम्मीद रखते हो
कि जैसे जो इस क्षेत्र की अभी जो ये पंचायत समिति है, बिल्कुल नई पंचायत समिति है और बहुत विकास कराना पड़ेगा, जीरो से आपको यहाँ से चलना होगा। किस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका समाधान आप? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो मेरे को जो अनुभव 10 साल का सरपंच बना मैं और उसको कार्य करने की मेरी जो शैली रही है, आसपास की जो ग्राम पंचायतें जानती है अच्छी तरह कि मेरी बहुत ही स्पीड तेज़ रही है, क्योंकि मेरे को लाभ मिला है कि मेरे जो कार्यकाल में मेरे मंत्री महोदय, जैसे मान लो आप सिंचाई विभाग के सावरमल जी जाट मेरे आदर्श रहे हैं, उसके बाद में करलाल जी गुजर पंचायत राज मंत्री रहे हैं, फिर उसके बाद में जिला प्रमुख हमारी भारतीय जनता पार्टी का राम गोपाल जी गाड़ रहे हैं भाजपा से, और प्रधान हमारा रहा है। तो इस कार्यशैली से मुझे मालूम है कि ट्रेन की स्पीड किस तरीके से दौड़ती है, मैं विकास कराना काम अच्छी तरह जानता हूँ। मैं यहाँ तक कि कोई भी अगर मेरे कार झूठ बोला, मैंने कहा भाई 25 लाख रुपए इसके कोटे में पड़े, ले लो, बताने से जनता को गोली भले जनता को गुमराह करता है कि मेरे पास पैसा बजट नहीं है। मैं जानता हूँ जिला परिषद में एमएलए कोटे का रहता है, कलेक्टर साहब के यहाँ मैंने बटन दबाया, देखा तो 25 लाख रुपए उसके शेष राशि एमएलए लेट के बचे हुए थे। फिर उसने मेरे को वापस फ़ोन करा कि मेरे बाप सरपंच साहब इन लोगों को ऐसे ऊपर सीढ़ी मत चढ़ाओ। मैंने कहा ये आपकी भूल है, जब तक जनता ऊपर सीढ़ी पे नहीं चढ़ेगी जब तक गाँव का भला। सुभालाल जी, शुरू से देख रहे हैं हम, एक दबंग छवि रही है आपकी हमेशा ही, एक जो सत्य बात आपने कही, इस प्रकार की छवि किस प्रकार से जो आपने बरकरार रखी है? राजनीति तो हम देखते हैं ज़्यादातर यस मैन की ही भूमिका रहती है, किस प्रकार से सामंजस्य बिठा के रखते हो? मैं 36 कौम के जो भी मेरे समाज में से जो एक चेहरा निकल के आता है, मैं उसको दबाने की कोशिश नहीं करता हूँ, उसको आगे लाने की बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि ये कार्यकर्ता चाहे किसी भी समाज का हो, लेकिन मेरी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का है, उसका दमन नहीं होना चाहिए, वो दबना नहीं चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, उसको जानकारी देनी चाहिए भाई किस प्रकार से जनता से व्यवहार रखना है अपन को, किस प्रकार से जनता की सेवा करनी है और किस विचार से इनको भाषा से बात करनी चाहिए, प्रेम से, प्यार से, परिवार की तरह जैसे अपन जैसे ही परिवार चलाते हैं वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपना परिवार है। तो मैं ये जानता हूँ कि मैं जब युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ यहाँ से और जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। जो जिला उपाध्यक्ष जब मैं था, जब मेरे साथ निर्मल जी कुमावत और मैं और रणवीर जी का पूर्व हमारे जो प्रधान बने, हमारी एक टीम थी उस टाइम पे। उस टाइम पे फिर एक बार ध्यान है आपको, प्रताप जी तो आज गए नहीं, उस टाइम पे युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बने थे एक बार, और उस टाइम पे मैं जिला उपाध्यक्ष था। हमारे निर्मल जी कुमावत 2-3 बार विधायक रह गए, वो भी मेरे साथ युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे जिले में। इसलिए मैं बहुत ही अच्छी तरह जानता हूँ भारतीय जनता परिवार का कि जो कमल खिल के आता है हम उसको आगे बढ़ाते हैं, हम पीछे नहीं खींचते। ये तो परिपाटा कांग्रेस के लिए, वो एक एमएलए के अलावा दूधू को जानने नहीं देता है कि भाई प्रदेश कार्यालय कहाँ है, मंत्री कहाँ रहता है। वो तो पूरी सरकार घर पे ही चलाते हैं, वो तो सारे भी है जो भी है, मंत्री है तो वो है, सीएम है तो वो है, पीएम है तो वो है, प्रधान है तो वो है। और अभी आपने देखा होगा कि बेटे की बहू को भी लड़ाया, तो अगर बोले डायरेक्टर भी हो और प्रधान भी हो तो मैं रहूँ, मुझे तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके। अगर ये पोता पोती हो गए तो ये तो हो सकता है वाड़ा पंच में भी लड़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जनता बहुत अच्छी तरह जवाब देगी। अगर पोतों को भी लाएगा ना तो आने वाले हमारी भी भारतीय जनता पार्टी का परिवार ऐसा है कि उसको वापस वहाँ विराट तिवारी भेज देंगे। आपने सही कहा है, कहीं न कहीं आजकल जनता टिकटें देती है, पार्टियों की टिकटें नकार भी देती है। सुभालाल जी, अब मैं जो सवाल करने जा रहा हूँ, आप सरपंच रहे हो, कमीशन बेस और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो योजना सरकार की है वो कहीं न कहीं जिला परिषद और पंचायत समिति में ही दम तोड़ देती है, जनता तक नहीं पहुंच पाती है। किस प्रकार से आपकी अंगस्ट सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, किस प्रकार सामना हो? मैं पहले 2 मिनट मेरी पार्टी के बारे में कहता हूँ। जब मैं सरकार में 2005-06 में जब सरपंच था तो उस टाइम भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। उसके पहले जो पूर्वी जो सरकार थी, जब मैं आया बीजेपी की सरकार में, मैं जब सरपंच बना, उससे पहले जो मैंने कारनामे देखता था कि व्यक्तिगत मर्डर करना, इसका मतलब भ्रष्टाचार ही है। अगर आम आदमी जो काम करने वाला वर्कर से जो बीएसआर रेट पे जो काम करेगा, गुणवत्ता दे के जो काम करेगा, उसको तो टेंडर ही नहीं होने देते ये लोग। ये लोग क्या करते हैं कि अपने ही परिवार से या दोस्त या जो भी कोई एक बनाते हैं ग्रुप, बिजनेस ग्रुप बना के उन्हीं के टेंडर करते हैं। देखा होगा आपने अभी बजरी के घोटाले। अब लोगों को बहुत दूर की जनता बहुत समझ गई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी है, हम होने नहीं देंगे भ्रष्टाचार। रही बात दूसरी हमारी प्रधान की बात, नहीं प्रधान है हमारी, हम नहीं है हमारी प्रधान, हम इतना मतलब सभी सक्षम हैं। हमारी प्रधान को ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में ऐसा कर देंगे कि ये तो यही जो भ्रष्टाचार करप्शन जो दूधू में होगा उसको समाप्त करेंगे और एक अच्छी योजनाओं के तहत सच्चाई के साथ आवश्यकता के अनुसार जहाँ भी विकास होगा, बिगर भेदभाव करे, कोई मतलब हमारी जात नहीं है, सब जात हमारी है। जहाँ भी विकास की प्राथमिकता पहली आवश्यकता होगी, हमारी प्रधान की सोच रहेगी कि जहाँ भी 21 ग्राम पंचायतें हमारे हैं पंचायत समिति में, 21 पंचायतों में जो भी जहाँ पहली प्राथमिकता
पहली आवश्यकता पढ़ाई की हो, पानी की हो, सड़क की हो, नाली की हो, इनकी प्राथमिकता रहेगी और उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे इनका। भ्रष्टाचार की आप बात करते हो, हमारे टाइम पे बीजेपी के टाइम पे बिल्कुल शेड्यूल जो उस हिसाब से टेंडर होते थे वो होते थे। अभी तो आपने देखे होंगे बजरी के भी टेंडर हो रहे हैं। एक मिलने वाला हमारा साथी है यहाँ पे कोई मंडोर से, जो वो चुनाव भी लड़ता है, कांग्रेस से हार भी जाते हैं, वो मेरा दोस्त है कैलाश जी, ठेकेदार करके। उनका तो काम ही रहता है कि सरकार आना और टेंडर लेना हमारा। तो आप देख लो भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो रहा है। और हम दो बार सरपंच रहे तो हमारे परिवार को आज तक किसी को हमने सांकड़े नहीं आने दिया। बाकी जो अच्छा ठेकेदार है, जिसने मतलब अच्छी मतलब वो करके उससे कार्य करके आगे से जो प्राप्त डिग्री ली है, ऐसे टेंडर को हम टेंडर दिया हमने। और हमारे टाइम पे कोई करप्शन नहीं था। अभी करप्शन वापस जब कांग्रेस आई है तो वापस चरम पे, आपने देखा होगा आसमान छू रहा है। आए दिन दूधू के बारे में आप सुनते हो मेरे से, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि आप मेरे मित्र रहे हो बहुत, आज से 25 साल पुराने, 30 साल पुराने, तो आपको सारी चीज़ की जानकारी है और जनता भी जान चुकी है दूधू की। तो हमारे साथ सरपंच का चुनाव लड़ा था इन्होंने, लेकिन कहीं डायरेक्टर का चुनाव लड़ा था, लेकिन पूर्व सरपंच भी रहे हैं। तो इनसे भी जानेंगे कि ये प्रधान जी के साथ इस समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, तो क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, पहले तो सब आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। प्रधान जी अभी आपको ये दिख रहे हैं युवा, लेकिन जो आदमी पहले जो निरक्षर था उनसे तो लाख गुना बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि ये एक तो हर चीज़ जानते हैं, पढ़ना लिखना, दूसरों की सोच भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मौजूदाबाद पंचायत समिति का जो प्रधान है उगंता जी सुकरिया, वो एक बहुत ही बढ़िया और राजस्थान में महिला के अंदर सबसे टॉप के ऊपर रूप में काम करेगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ और हर विश्वास करते हैं और प्रधान में कोई कमी नहीं रहेगी सर। शुक्रिया सरपंच साहब। तो अंत में प्रधान जी क्या संदेश देना चाहोगे? जो प्यारी प्यारी जनता ने आपको ताजपोशी की है, एक 21 साल की उम्र में जब लड़कियां पढ़ाई लिखाई कॉलेज के अंदर शिक्षा ग्रहण करती है, उस उम्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ की जनता ने, क्या संदेश देना चाहोगी आप? जनता ने मुझे इतना सहयोग दिया है तो मैं भी है ना इनके लिए 5 साल खरी उतरूँगी हर विकास के लिए। और जो ये 5 साल है जो मैं शिक्षा को साइड में करके और इस पद पर ही ध्यान दूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूंगी। जनता को किसी भी प्रकार की समस्या होगी उनके साथ में रहूंगी। शुक्रिया। तो ये थे उगंता देवी सुगरिया, मौजूदाबाद के नवसर्जित प्रधान। सबसे बड़ी जो खुशी है वो कार्यकर्ताओं को होती है, उनके चाहतों की होती है जब उनकी जीत होती है। तो इसी दौरान हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता इनके मौजूद है। सर क्या कहेंगे, आज जो प्रधान बने हैं आपके उगंता देवी सुगरिया, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो टिकट वितरण हुआ, मैं भी खुद जिला परिषद सदस्य का प्रत्याशी के लिए मैंने अप्लाई किया था, टिकट नहीं मिला, फिर भी हम लोग संगठित रहकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाकर आज पूरी मौजूदाबाद पंचायत समिति में हमने 14 सीट कवर करके आज प्रधान जी को अपन ने बिठाए। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। क्या लगता है आपके दावों पर और वादों पर ये खरे उतरेंगे? देखिए, एक तो युवा है, नई सोच, नई उमंग, और पुराना जो डरा चल रहा था उसको हम बदलाव के लिए पूरी जनता ने, बड़े बुजुर्गों ने भी आशीर्वाद दिया है उगंता जी को, और एक युवा को आज प्रोत्साहित करके इस सीट पर बैठा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे विकास में कमी रखेगी। नई नई चीज़ें आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, सब कुछ नेट के माध्यम से मिलती है, तो ये सबको उजागर करती रहेगी और जनता में ये संदेश देती रहेगी कि यूथ आपके बड़े बुजुर्गों के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा तैयार रहेगा। और खुशहाली की बात हम करें तो 14 मेंबर आने के बाद में हमारा प्रधान बना है, और आज ये खुशहाली की बात है कि इस मौजूदाबाद पंचायत समिति के अंदर भाजपा का जितना प्रचंड लहरा है, जो ध्वजा लहराई है, उसके मुकाबले कांग्रेस कहीं भी हमारे नहीं हटती है। तो ये बहुत खुशी की बात है और उगंता जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जनता के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उगंता जी, आप जनता का हमेशा भरोसा जीत के रखिए। आप हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम आपके लिए। सर, नई पंचायत समिति है, 0 लेवल से काम करना पड़ेगा, सब कुछ नया है, प्रधान नया, विकास नया, क्या कहना चाहते हो? मौजूदाबाद पंचायत समिति में जो उगंता कुमारी सुकरिया को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें युवाओं का और किसानों का, मजदूरों का, सभी का हित का ध्यान रखा जाएगा। जो आपने देख लिया होगा, जो अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने परचम के द्वारा अपनी जो समस्या थी उनके द्वारा जो लोगों का शोषण हो रहा था इतने साल से, सरकार टाइम पास कर रही थी, युवाओं को आज बेरोजगारी भत्ते के नाम पर कुछ नहीं दिया गया, उनकी रोजगार छीन लिया गया, नौकरियां नहीं दी गई और युवाओं ने तन मन से अपना
पूर्ण बहुमत से भाजपा के प्रधान बनाया और सभी जगह उनका सहयोग रहा है। इसके लिए सबका सहयोग के लिए धन्यवाद। और ये किसानों और मजदूरों का शोषण हो रहा है 5 साल से, और सरकार 3 साल कुछ भी नहीं की, काम में सब जगह पीछे है। और युवाओं को जो रोजगार की बात करके आई थी उसको बेरोजगार भत्ता तो छोड़ के उनको कुछ भी नहीं दिया गया। उनका छलावा में अब बेरोजगार नहीं आने वाले। और जितने भी किसान लोग हैं वो भी समझ चुके हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया आज तक। वो नई नई योजनाओं के नाम पर उनको वहीं पर रोक देते हैं, और जब सरकार के लिए आते हैं तो किसानों और मजदूरों और गरीब परिवारों से अच्छे वादा करके आ जाते हैं। मगर ये आज देख लिया होगा कि ग्रामीणों ने और जितने भी नागरिक हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है। यही उनके लिए सहयोग की बात रही है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? देखिए सर, हम तो समर्थक हैं, हमें ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, टाइगर इज़ बैक। तो अब टाइगर अभी जिंदा है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, टाइगर इज़ बैक। पावर के साथ, पूरे पावर के साथ टाइगर वापस आया, तो मौजमाबाद की जनता को अब किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी समस्याओं का सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। बस एक बार टाइगर के पास जाओ और समस्या का सॉल्यूशन लेके आओ। टाइगर इज बैक। टाइगर अभी जिंदा है। यहाँ की जनता का कहना है कि टाइगर जिंदा रहेगा तो मरुधर बुलेटिन भी लगातार आपके बीच में जिंदा रहेगी, जुड़े रहेंगे। 5 साल में विकास की करवट किस करवट बदलता है। और इनके साथ मौजूद है सरपंच साहब और सुवालाल जी गुज्जर। इन सब का यही है कि सबके साथ मिलकर जो है वो 36 कौम का विकास कराएंगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार क्या था क्या नहीं इनसे छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद दिलाई है इस क्षेत्र के लिए कि विकास की जो है वो गंगा भाई जाएगी। देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। धन्यवाद।